अध्यक्ष अमित त्यागी ने एक प्रेस नोट जारी कर युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमित त्यागी का कहना है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर लगाए गए आरोप न केवल झूठे और निराधार हैं, बल्कि तथ्यों से पूरी तरह परे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अमित त्यागी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मीडिया के सामने अपने तथ्य रख दिए हैं और अब झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अमित त्यागी ने अंत में दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना है और उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी। सभी सोसाइटी के लोगों ने उसको कहा था कि इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि सोसाइटी वाले ही मेंटेनेंस जमा करते हैं, उन्हीं के पैसे से तनख्वाह जाती है, सब चीज़ जाती है। तो जीबीएम में जो निर्णय लिए जाते हैं ज़्यादातर हमें मानने पड़ते हैं। तो उस लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं था, पुराना उसका पिछले कुछ समय में भी उसने व्यक्तिगत लोगों पर इल्जाम लगाए थे, तो जिस कारण लोगों ने चुप होकर उसको निकाल दिया। वो संजीव त्यागी के कहने पर आरोप लगा रही है, क्योंकि उसे पैसे के लालच दे रहा है वो, और उसने पहले भी जो है एक बार एक युवती का जो फिनाइल पी लिया था, उसने युवती पर इल्जाम लगाते हुए कुछ पैसे लेके ही फैसला किया था। वो सब हम जाएंगे, हम अदालत भी जाएंगे, हम कानून के पास भी जाएंगे, मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। तो मैं उनका अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और जो ये हम पे झूठे मुकदमे जो झूठी जो शिकायत दी गई है, ये सब झूठे हैं, सब निराधार है। क्योंकि यहाँ से लोगों की सहमति से ही उसको निकाला गया है यहाँ से, और प्रॉपर जो एक महीने ग्रेस पीरियड होता है उसको एक महीने का एडवांस दिया जाए, मार्च का एडवांस दिया, जिससे कि आगे फ्यूचर में अपनी नौकरी ढूंढ ले और कर ले। सोसाइटी वाले बिल्कुल रखने की इच्छुक नहीं थे उससे, तो बार बार मैं ही उसको अपने पक्ष में बिटिया है, इसके घर में जिम्मेदारी है, मैं अपने रिस्क पे उसको बार बार उसको रख रहा था। गलती जो थी उसकी स्वीकार कर रहा था, कोई नहीं बेटा आगे गलती को सुधारो, कोई नहीं। लेकिन जब चीजें उग जाती हैं तो फिर वो अपने हाथों में नहीं रहती, क्योंकि ये जो फंड से जो पैसा जाता है वो सोसाइटी वालों के जाता है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट का फंड तो कहीं जाता नहीं, तो ये उससे जाता, तो लोगों का निर्णय करना मैटर नौकरी रख लो, सब चीजें ठीक हो जाएंगे। आज तो दोनों पे उसने गलत आरोप लगाए हैं, ना अमित भैया ऐसे हैं ना शैलेश भैया ऐसे हैं। मतलब हर चीज की सुनवाई होती है, ऐसा नहीं कि मतलब हमारी सुनवाई हो उसकी ना हो, लेडीज या सारी सोसाइटी सबके लिए बराबर है, लेकिन जो वो बोल रही है वो गलत। इसके जो आरोप लगा रही है झूठा है कि सच? ये झूठा बहुत। और हमारे टावर के नीचे ही गार्ड बैठता है, तो अगर उसके कपड़े फटे हुए थे या जो भी उसके साथ हादसा हुआ तो पहले सबसे पहले तो गार्ड देखता, उसके बाद वहां से वो मेंटेनेंस का इतना लंबा गैप है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे में तो आती ना, और इतने सारे हर समय निकलते रहते हैं। ऐसी कॉलोनी तो नहीं है ये कि बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई निकलता ही नहीं है, हर कोई निकलता है ना, तो किसी ने उसको देखा ही नहीं। आगे बताइए, उससे पहले फिनाइल पी, तो फिनाइल पीने के बाद भी उसने कंटिन्यू जॉब क्यों की? तो जानबूझ के फंसा, क्योंकि हमने जब यहाँ मीटिंग हुई थी तो उस टाइम सबने यही कहा था कि उसे जॉब से यहाँ से निकालो, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। हर कोई मेंटेनेंस जाने में से घबराता था, उससे बात करने में घबराता। आज वो इन पे आरोप लगा रही है, कल हमारे हस्बैंड भी हैं। लड़की सही नहीं है, और बच्चे भी मेंटेनेंस में भी रहती थी, क्लब में भी, क्लब हाउस में भी बच्चे नहीं आते थे हमारे, उसकी वजह से वो झूठ बोल रही है, सबको फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इल्जाम लगाए गए हैं, वो पूछते नहीं रहता है, क्योंकि अमित भाई को भी मैं बहुत पहले जानता हूँ, उनका भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और इनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, और शैलेश जी को भी जानता हूँ, तो ये पूछते नहीं रहता है। एक मैटर में जहर खा लिया था इनने, उसके बाद इनने उसमें फैसला करा अपने आप ही, और 80,000 रुपये ने ले लिए, 80,000 रुपये। फिर अब ये दूसरा प्रकरण चालू करा। ये जीबीएम की मीटिंग हुई और वो सोसाइटी से निकाली है, सोसाइटी के सभी लोगों ने काटी है, ना कि अध्यक्ष साहब ने या सदस्य ने काटी है। उनमें बाकायदा साइन भी है कि जैसे पहले फैसले हो गए, पैसे मिल गए, ऐसे यहाँ पैसे मिल जाएंगे, मैं पैसा